श्री खाटू श्याम जी की कथा। महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे हम भीम के पुत्र बर्बरीक के नाम से जानते हैं। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नवदुर्गाओं की सत्वित्व के और निष्काम तपस्या कर बर्बरीक ने दिव्य बल और 3 तीर वाला धनुष प्राप्त किया। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर एक युद्ध का कौरव और पांडवों की सेनानियां एकत्रित हुई। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि वर्तंत बर्बरीक ज्ञात हुआ। उन्होंने माता का आशीर्वाद लिया और युद्ध में भीम की तरफ से प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो हारेगा उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वर्तंत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला। अंततः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेगा और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते को जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह एक पैर पत्ते के ऊपर से हटाए, वरना आपका पैर घायल हो जा सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, हमने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाए, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने पैर हटा लिया। वह बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, यजमान आप जो चाहे मांगे, लेकिन वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने यजमान आप जो चाहो मांगो सकते हैं और वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली त्यागी तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रणचांडिक को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। मेरी ही शक्ति तुम्हें निवाहित की होगी। देवगण तुम्हें मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी नक्षत्र चंद्रमा तथा सूर्य रहेगा, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक में अमृत सिंच और अजर अमर कर दिया। अस्मा मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णय भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान को भक्तों के उद्धारण के लिए वह खाटू में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वाले ने यह दृश्य देखा तो सारा वंतत्व भक्त नरेश खंडेला के राजा को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गए। स्वप्न में भगवान श्री श्याम देव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्यामदेव हूँ,
जिस स्थान पर गाय के थन की दूध निकलता है वहाँ मेरा शालिग्राम शिलारूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठा करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजन को खाटू आए उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिला रूप विग्रह को विधिवत शस्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित कराया गया। चौराहन ने राजपूतों में नम्रताओं में कवर हुई है जिन्होंने इस विग्रह को आत्मीय किए विश्वास से बचाने हेतु झोपड़ी में रखा एवं सेवा पूजा की। औरंगजेब के शासनकाल में पुराने मंदिर का विध्वंस हो गया तथा उनके बाद जहाँ भगवान श्री कृष्ण श्यामदेव का विग्रह प्रतिष्ठा किया गया, वहाँ आज भी विद्वान ने जहाँ देश के सभी कोनों में श्याम प्रेमी पूजा अर्चना एवं देवनाथ आते हैं। जब नर्मदा कंवर से खानदान के ही चौराहन राजपूत पुजारी है। जय श्री। अगर आपको ऐसी कहानी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब